हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से जिन लोगों के चीक्स यानी गालों पर सूजन आ जाती है उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ कि वो चीक्स की स्वेलिंग जो होती है कभी कभी दांतों के दर्द की वजह से, दांत में मसूड़े में अगर कोई प्रॉब्लम आई होती है उसकी वजह से, या फिर क्या होता है कि अगर आपके पेट में गैस बन रही है या किसी तरह से लंबे टाइम से आप मेडिसिन खा रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट बना रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा लंबे टाइम से अगर मेडिसिन खा रहे होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन बॉडी में होने लगता है और डायरेक्टली आपकी चीक्स पे स्वेलिंग आने लग जाती है। तो दांत में अगर परेशानी होगी या जबड़े में परेशानी होगी, मसूड़े में परेशानी होगी या स्टमक में जो आमाशय होता है ऑर्गन, अगर उसमें किसी तरह की आपकी फंक्शन डिस्टर्ब होगी या आंतों में यानी इंटेस्टाइन, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है चीक्स पे आपके रिफ्लेक्ट करने लगता है और चीक्स पे आपके स्वेलिंग आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। कभी कभी पता नहीं होता है, छोटी आंत में अगर ज़्यादा ही परेशानी होती है और जो अच्छे काम मतलब जैसे अच्छी चीज़ें उसमें सोखने का काम करती है और बड़े आला खाने में से बेकार चीज़ें निकाल देने का काम करती है, तो वो अगर उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, अगर वो सही से नहीं काम कर रही है या उसके अंदर किसी तरह का अल्सर हो जाता है लोगों को या फिर एसिडिटी की परेशानी होती है, तो ये सब चीज़ें के प्रॉब्लम जो होती है आपकी चीक्स पर आ जाती है। अगर लंग्स में भी परेशानी होगी तब भी आपको चीक्स पर ही दिखेगी। तो देखिए, रीज़न कोई भी हो स्वेलिंग का, फ़िलहाल मैं अभी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से आपको स्वेलिंग को कंट्रोल करने का पॉइंट बताने जा रही हूँ ताकि आप वो लगा करके आपकी चीक्स की स्वेलिंग सही हो जाए। क्योंकि बहुत लोग फिर मेकअप, जो लेडीज़ होती है कॉस्मेटिक अप्लाई करती हैं या मेकअप से करती हैं कि ताकि हाईलाइट करती हैं कि इनकी जो जॉ लाइन है फर्म दिखे और चीक्स आपकी एस शेप में है। तो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज करना तो ठीक है, मगर जो आप अगर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो उससे नहीं ठीक करता है। वो क्या होता है, आपकी बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाता है तो आपके नेचुरल तरीके से ब्यूटी को एनहांस करता है। चाहे आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी को भी ये प्रॉब्लम आने लगती है कि गालों में सूजन आना। अब गालों की सूजन को ठीक करने का पॉइंट लगाने के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करे हैं तो उन्हें ये पता है कि बियोल मैग्नेट यूज़ होती है आयुर्वेदिक के पेशे में, जो एक तरह से येलो होता है और एक तरह से वाइट होता है। टोन सीडेड का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए ही बनाया गया है और ये पॉइंट पे लगाने के बाद बैलेंस कर देता है पॉइंट को। ठीक है, कोई और सी मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा, इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए वर्क करता है, बैलेंस कर देता है। और जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। मेथी दाना फेलिग्रेट सीड होती है, खाने की सीड होती है, खाया जाता है, ये वही दाना है। उसमें से मोटे मोटे दाने छांट लीजिए, अच्छे मजबूत दाने पॉइंट पर लगाने के लिए, और इनको यूज़ होता है पॉइंट पर लगाने के लिए। ये प्रेशराइज का काम करता है। अगर आपने दिन में लगाया, बार बार पानी में हाथ भीग रहा है, तो वो दाने फूल जाते हैं, मोटे होकर बेकार हो जाते हैं, तो उनको निकाल दीजिए। मेथी दाने को फिर नए मेथी दाने लगा लीजिए। रात में लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइट दबा दिया और कुछ प्रेशराइज करके छोड़ दीजिए ताकि आपका ये काम होता रहे। और जो मेथी दाने होते हैं डेली नए सीड्स लगाए जाते हैं। बियोल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। अब देखिए, मैं सिंगल पॉइंट जो बताने जा रही हूँ वो TCM का है। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल बायोडन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर ईजिली मिल जाएगा। अब ये पॉइंट TCM बियोल बायोडन के अकॉर्डिंग हाथों में आते हैं, बायलैटरल दोनों हाथों में रहेंगे। अब देखिए लोकेशन, ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर बैक साइड, नेल की तरफ, वो भी मिडिल फिंगर की तरफ। नेल से स्लाइटली देखिएगा, एक पॉइंट छोड़ते हुए अपर जॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पॉइंट SI2। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पॉइंट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन हमारी स्टार्ट होती है इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ। तो देख लीजिए लोकेशन अच्छे से। अब इस पॉइंट को सीडेड करना है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट आपके पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, यानी जो विजिबल होगी तो येलो होगी इस तरह से, और इसका अपोजिट कलर देखिएगा जो स्किन को टच हो रहा है वो वाइट है। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है, इसको ये कर दिया है सीडेड, यहाँ से देख लीजिए।
अब मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा दीजिएगा। हर डिज़ीज़ के, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट का, अलग अलग डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कलर होता है और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बियोल मैग्नेट या फिर मेथी दाना, ठीक है। अब देखिए बियोल मैग्नेट तो सिलेक्ट कर दी, दोनों हाथों में सिलेक्ट कर लीजिए जिनके पास बियोल मैग्नेट है। जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है, मेथी दाना लगा रहे हैं, तो मेथी दाना जब पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से पॉइंट पर लगाने के बाद 5 बार प्रेसाइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इसे प्रेसाइज कर लीजिएगा और डेली लगाइए, 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए और जब तक आपकी जो सूजन है, स्वेलिंग है, ठीक हो जाए जब तक लगाइएगा। क्योंकि कभी कभी किसी के 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाती है, किसी की ज़्यादा पुरानी होती है और अंदर मसल्स में अगर परेशानी है तो वो टाइम ले जाएगा। कभी कभी मसल्स का अलग लगता है और ये जो होता है मैंने चीक्स की स्वेलिंग का बता दिया है। अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके पॉइंट अलग ऐड ऑन करे जाएंगे, वो तो कंडीशनों के अकॉर्डिंग पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाते हैं डायग्नोस के बाद ही। अभी तो फ़िलहाल मैंने गाल की सूजन का बता दिया है। ये जो पॉइंट लगाएंगे 12 से 14 घंटे लगा के रखिएगा और कभी कभी एक हफ़्ता लग जाता है, 1 वीक, या फिर 15 दिन, 15 डेज़ भी लग सकते हैं, कभी कभी 1 मंथ भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि हर किसी की बॉडी अलग अलग नेचर की होती है और अलग अलग हिसाब से वो क्योर होने का टाइम लेती है। किसी की फास्ट हो जाती है, किसी की स्लो होती है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे पॉइंट बहुत इफेक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है ये। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।